हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसशास्त्र और भिषज्य कल्पना में। चैप्टर वाइज हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन हम लोगों ने रखे हुए हैं। मतलब आप इसको सैम्पल पेपर समझ सकते हो और वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है और पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने इसको डिज़ाइन किया है। जैसे हमने कुछ एमसीक्यूज रखे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे रस शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है? पारादि। ठीक है, रसशास्त्र का जो इतिहास है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? रस रत्न समुच्चय का काल क्या है? रत्नाकर। ठीक है, रस रत्न समुच्चय का काल क्या है? प्रक्षालन कर्म किस दिशा में करना चाहिए? मतलब जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, या वैद्य कर्म संस्कार किस दिशा में करना चाहिए? पारद को पक्षी के नाम से किस वेद में संबोधित किया गया है? तो इस तरह के हमने एमसीक्यूज़ रखे हैं। और चरक संहिता में कितने धातुओं का वर्णन है? तो जो एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ना, वो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज उनको डिज़ाइन किया है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमने हर एक सेक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन शॉर्ट रखे हैं और प्लस एक लॉन्ग रखा है। तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट आंसर्स में आपको क्या पूछ सकता है? ऑथर्स का पूछ सकता है, रस शास्त्र रस रत्न समुच्चय के, और रस औषधि के बारे में पूछ सकता है। तो रस शास्त्र के रस रत्न समुच्चय में जो रचिता है वो आप जानते हो, आचार्य रस वाग्भट है, 13वीं शताब्दी के। और रस औषधि का महत्व, ये पूरा यहाँ पे हमने जितना आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन और रसेश्वर दर्शन। तो रस रसायन सिद्धांत बताना है और रसेश्वर रसेश्वर दर्शन बताना है, सॉरी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पूरा हमने इसको आंसर किस तरह से जाएगा उस तरह से डिज़ाइन किया है। तो 5 मार्क्स में एक पेज होता है, तो उसी के हिसाब से हमने लिखा है। रस मंडप और रसलिंग पूछा जा सकता है आपसे, और किस तरह से रसलिंग का निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं। तो रस मंडप में जितना आपको कुछ लिखना है, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखो ना, रसलिंग की स्थापना, वही यहाँ पे जितना आपको लिखना है वही बस चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह रसायन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रसायन में आपने चतुर्विध रसायन भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो रसायन में आप देखो ना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन देगा रसायन के गुण वगैरह करके, रसायन के क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। इतना खत्म। अब लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखते हैं कहाँ से आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही बनता है यहाँ से कि रस शास्त्र का डेफिनेशन बताओ और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताओ रस शास्त्र का। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस शास्त्र में देखो, कम से कम लॉन्ग आंसर हमारा 3-4 पेज का होना चाहिए। तो हमने इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया। सबसे पहले हमने रस शास्त्र की यहाँ पे डेफिनेशन, फिर उसके बाद अगर आप रस शास्त्र का इतिहास देखो ना पूरा, यहाँ पे डिटेल में लिखा है प्राग वैदिक काल जितना भी हमें होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देख, आप यहाँ पे देख सकते हो वैदिक काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इस तरह से कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्णन दिया है। और हमने बिल्कुल लैंग्वेज, अगर आप देखो ना, जैसे संहिता काल देखो, तो चरक संहिता इस ग्रंथ में द्रव्यों के वर्गीकरण में औद्भिद, जांगम और पार्थिव भेद माने गए। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यों को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। पार्थिव द्रव्यों में 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है और रत्नों में इनका वर्णन किया गया। तो मतलब लैंग्वेज देखो आप, कितनी सिंपल लैंग्वेज में जो आंसर्स हैं वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब बात आती है ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो मैंने जो है ना, ये चीज़ें सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई हैं, प्लस वेबसाइट पे भी अपलोड की हुई हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर इसी तरह के फर्दर सैम्पल पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम डेली 1-2 सैम्पल पेपर आपको अपलोड करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।